फ्रेंड्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के लिए हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 1 के पहले अध्याय हमें सृजन की शक्ति दो माँ की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले मैं इस कविता का वाचन करूँगी, उसके बाद मैं आपके सामने इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे और मेरे प्रयास से आपको सफलता अच्छी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। और अब शुरू करते हैं। कविता इस प्रकार है। हमें सृजन की शक्ति दो माँ, नया शब्द दो, नया अर्थ दो, एक शब्द भी नहीं व्यर्थ दो, अमित अर्थ अति आखर थोरे, ऐसी विलक्षण उक्ति दो माँ। हमें सृजन की शक्ति दो माँ, दो अकंप विश्वास आस्था, दुर्गम कांटों भरा रास्ता, पार करें हम हंसते हंसते, लक्ष्य विरल की सिद्धि दो माँ। हमें सृजन की शक्ति दो। दूर रहे अवसाद निराशा, चुके नहीं आशा की भाषा, नत हो हिम शिखरों को छू लें, ऐसी सघन अनुरक्ति दो माँ। हमें सृजन की शक्ति दो माँ। मानवता यदि हो अभिशापित, रोग शोक दुख दैन्य पराजित, दे सर्वस्व विजयिनी कर दे, ऐसी मनुज आसक्ति दो माँ। हमें सृजन की शक्ति दो माँ। मान सिंह वर्मा जी। प्रस्तुत कविता में कवि मान सिंह वर्मा जी ने माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए अपने लिए कुछ मांगा है। वाचन के बाद इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस कविता के कवि हैं मान सिंह वर्मा जी। वो माता सरस्वती से अपने अंदर नए नए सृजन की शक्ति भरने की याचना करते हैं और अपने अंदर नए सृजन की शक्ति भरने की चाहत रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे अंदर ऐसी शक्ति भर दें कि मैं जो भी कुछ लिखूं नया नया लिखूं और वह सभी में अत्यंत प्रिय हो सके और मेरे अंदर सृजन की शक्ति दें और मैं बढ़िया सृजन कर सकूं, सुंदर लेखन कर सकूं। क्योंकि कवि का काम तो लेखन का काम है, तो अपने लिए नए सृजन के रूप में अच्छे अच्छे लेखन के कार्य मैं कर सकूं, ऐसी इच्छा रखते हुए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। और आगे कहते हैं कि हे माता, आप मेरे अंदर सृजन की शक्ति भर दें, मेरे अंदर नए नए शब्द भर दें। एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए शब्दों का संकलन, जो अपने मस्तिष्क में शब्दों को भर लेना होता है, वह संकलन मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आप लिखने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तभी आपका लिखना अच्छा माना जाता है और लोगों को पसंद आता है और लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो कवि इसी संदर्भ में कहते हैं कि हे माता सरस्वती, मैं नया नया सृजन कर सकूं, ऐसी क्षमता मेरे अंदर भर दीजिए और मेरे अंदर नए नए शब्दों का भंडारण कर दीजिए। मेरे मस्तिष्क में नए नए शब्दों को भर दीजिए, नए शब्दों का भंडारण कर दीजिए और नए नए शब्द और नए नए अर्थों वाले सुंदर सुंदर शब्दों का भंडारण कर दीजिए और मेरे मस्तिष्क में एक शब्द व्यर्थ शब्द भी ना दें, एक शब्द भी व्यर्थ ना दें। अर्थात मैं सृजन करने जा रहा हूँ, मैं जिस कविता को और कहानी को लिखने जा रहा हूँ उसमें मैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मैं सुंदर लेखन कर सकूं और एक शब्द भी मेरे मस्तिष्क में आप व्यर्थ शब्द ना भरें, मेरे अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का भंडारण कर दें, नए नए अर्थों वाले नए नए शब्दों का भंडारण करें और एक भी शब्द मेरे मस्तिष्क में व्यर्थ में ना भरें, अच्छे अच्छे शब्दों का भंडारण करें। अर्थात कवि मान सिंह वर्मा जी माता सरस्वती से यह चाहते हैं कि उनके अंदर माता सरस्वती अच्छे अच्छे शब्दों का और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अर्थों वाले शब्दों का भंडारण कर दें, जिससे उनकी कृति, उनका सृजन अत्यंत सुंदर बन पड़े। ऐसी कामना के साथ आगे कहते हैं कि अमित अर्थ अति आखर थोरे। मान सिंह वर्मा जी कहते हैं कि मेरे जो शब्द हों उसका अमित अर्थ हो, अर्थात मैं जो शब्द लिखूं उसका बहुत ज़्यादा अर्थ हो और एक शब्द भी नहीं व्यर्थ दो। मैं एक शब्द भी व्यर्थ ना लिखूं और मेरे लिखने का अमित अर्थ हो, यानी बहुत बड़ा बड़ा अर्थ हो और अत्यंत समृद्धशाली शब्दों का प्रयोग करूं और जिसके अर्थ ज़्यादा निकलें। और अमित अर्थ अति आखर थोरे, मेरे अक्षर कम हो लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा निकले। ऐसा मान सिंह वर्मा जी माता सरस्वती से अपने अंदर ऐसी क्षमता भरने की कामना करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसे अधिक से अधिक अर्थों वाले शब्दों का संयोजन कर दें। माता सरस्वती ऐसे शब्दों का भंडारण कर दें जिसके अर्थ अधिक हो और शब्द लिखना कम पड़े। पुराने समय में कहते हैं कि गागर में सागर भरना, अर्थात कम शब्दों में ज़्यादा लिखना।
तो कवि मानसिंह वर्मा जी ऐसा ही याचना माता सरस्वती से करते हैं और कहते हैं कि जिसका मैं ऐसा लेखन करूं जिसको कम शब्दों में जिसका अर्थ अत्यंत ज़्यादा हो सके, ऐसा लेखन कर सकूं। ऐसी विलक्षण उक्ति दो माँ। मानसिंह वर्मा जी का कहना है कि मेरे अंदर ऐसे विलक्षण वाक्यों को, शब्दों का भंडारण कर दें कि मेरी लेखनी से जब वो बाहर निकलें तो वह विलक्षण उक्तियां हो जाएं, विलक्षण वाक्य हो जाएं और उसका बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़े। और ऐसे सृजन की शक्ति की याचना करते हुए कवि माता सरस्वती से आगे कहते हैं कि दो अकंप विश्वास आस्था, दुर्गम कांटों भरा रास्ता। कवि की इच्छा है कि माता उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसी कृपा बनाए रखें कि माता के ऊपर से उनका विश्वास कभी ना कांपे। हमारे प्रभु के ऊपर से जिस प्रकार हमारा विश्वास नहीं कांपता है, जब भी हम संकट में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, तो कवि मानसिंह वर्मा माता सरस्वती से कहते हैं कि अपने ऊपर अकंप आस्था विश्वास भर दीजिए, अर्थात मुझको आपके ऊपर कभी भी संदेह ना हो, कभी भ्रम ना हो कि मैं आपका दामन पकड़कर चला हूं तो मुझे कभी असफल होना पड़ेगा। ऐसा चाहत रखते हैं, ऐसी इच्छा चाहते हैं कवि कि माता सरस्वती अपने ऊपर हमारा अकंप विश्वास और आस्था बनाए रखें। कवि माता सरस्वती से अपने माता सरस्वती के प्रति अकंप आस्था और विश्वास भरने की बात करते करते आगे कहते हैं कि दुर्गम कांटों भरा रास्ता पार करें हम हंसते हंसते। और कहते हैं कि हे माता, आपके ऊपर मेरा विश्वास कभी ना कांपे और आपके ऊपर विश्वास करके मैं हंसते हंसते दुर्गम कांटों भरे रास्ते को भी पार कर लूं। ऐसी मेरे अंदर शक्ति भर दीजिए, अपने ऊपर विश्वास भर दीजिए और मेरे अंदर नए नए अच्छे अच्छे शब्दों का भंडारण मेरे मस्तिष्क में कर दीजिए, ताकि मैं जो सृजन करूं वह दुनिया का सबसे विलक्षण उक्ति और विलक्षण के रूप में बाहर आए, सबसे खूबसूरत के रूप में बाहर आए। जो मेरा लेखनी हो, मेरा क्रिएशन हो, मेरा सृजन हो, वह सुंदर शब्दों के रूप में बाहर आए, जिसके में कम शब्दों का प्रयोग करके मैं ज़्यादा ज़्यादा अर्थपूर्ण बातें लिख सकूं। ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि हे माता सरस्वती, मुझे लक्ष्य विरल की सिद्धि दो माँ, हमें सृजन की शक्ति दो माँ। मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य को मैं बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकूं, ऐसी क्षमता मेरे अंदर भर दीजिए कि आप पर भरोसा रखते रखते आप पर कभी न विश्वास कांपे मेरा, कभी आपके ऊपर से कभी अकंप ना हो, मेरी आस्था हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और इस तरह अकंप विश्वास आस्था को लेकर मैं आपके ऊपर जो मेरा अकंप विश्वास आस्था बनी रहे उसको लेकर मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूं और हंसते हंसते दुर्गम कांटों भरे रास्ते को भी पार कर लूं। ऐसा कवि मानसिंह वर्मा जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, कवि की दूर रहे अवसाद निराशा। कवि चाहते हैं कि उनके हृदय में कभी दुख ना आए, कभी अवसाद ना आए। अवसाद का मतलब दुख होता है। कभी दुख और निराशा उनके अंदर कभी ना आए। माता, आपके ऊपर मेरा अकंप विश्वास बना रहे, जिससे मेरे अंदर कभी अवसाद और निराशा कभी ना आए और चुके नहीं आशा की भाषा। और मेरे अंदर से आशा कभी ना हिले, कभी आशा का समाप्ति ना हो। मेरे अंदर आशा हमेशा बनी रहे। हर चीज़ को, हर लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मेरे अंदर आशा है वह हमेशा बनी रहे। मैं निराश होना नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर निराशा और दुख कभी न आए, ऐसा चाहते हुए माता सरस्वती से अपने लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि न तो हो हिम शिखरों को छू लें। हे माता, मेरा आपके ऊपर से भरोसा कभी ना उठे और मेरे सामने मैं इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लूं कि पर्वत के समान हिम शिखर जो होते हैं, हिम शिखर का मतलब होता है बर्फों का पहाड़, तो बर्फ के पहाड़ जैसे ऊंचे लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं। न तो वो हिम शिखरों को छू लें, मैं बर्फ के पहाड़ भी मेरे सामने छोटे हो जाएं, झुक जाएं और मैं उस ऊंचाई को प्राप्त कर लूं। हमें सृजन की शक्ति दो माँ। हे माँ, मुझे सृजन की शक्ति दे दीजिए और ऐसे सृजन की शक्ति दीजिए कि मेरे अंदर असीम अर्थ वाले शब्दों का भंडारण कर दीजिए। आगे कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मानवता यदि हो अभिशापित, यदि कहीं मानवता भी अभिशापित हो जाए, यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता को त्याग दे, हिंसा का रास्ता अपना ले, कहीं कोई क्रूर हो जाए, ऐसी मानवता यदि कहीं अभिशापित होती है और सारा समाज कहीं रोग शोक दुख दैन्य से पराजित होता है, कहीं कोई समाज रोग से शोक से दुख से कहीं हलकान होता है, कहीं दुख से हावी होने के कारण पराजित होने लगता है, कहीं मानवता अभिशापित होने लगती है, तो मेरे अंदर सभी
इन दुखों को पार करने के लिए विजयनी शक्ति मेरे अंदर प्रदान कीजिए कि दे सर्वस्व विजयनी कर दे। मेरे अंदर ऐसी शक्ति भर दें कि मैं सारे दुखों को, निराशाओं को और मानवता यदि अभिशापित हो जाए तो मैं उस सभी दुखों को दूर करके और उस पर विजय प्राप्त करने की मेरे अंदर क्षमता भर दीजिए। हे माता सरस्वती, ऐसी मनुज आसक्ति दो मां। मेरे अंदर मनुष्य के प्रति आसक्ति भर दीजिए और मेरे अंदर एक मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर अवसाद, निराशा और दुखों को दूर कर दें। मेरे अंदर अवसाद, निराशा, दुख कभी आए ही नहीं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं और मेरे अंदर नया नया सृजन करने के लिए असीम अर्थों वाले शब्द का भंडारण कर दें। हे माता सरस्वती, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर सृजन की शक्ति भर दें। तो मान सिंह वर्मा जी माता सरस्वती से अपने लिए जो प्रार्थना करते हैं, उन सब तरह तरह की प्रार्थना करते हैं। माता सरस्वती से चाहते हैं कि असीम अर्थों वाले शब्दों का भंडारण कर दें, उनके अंदर दुख, अवसाद, निराशा कभी ना आए और कभी यदि मानवता अभिशापित हो, सारी धरती यदि दुख से, रोग से पराजित होने लगे तो भी वो अपने अंदर हिम्मत बनाए रखे। माता सरस्वती के ऊपर से कभी उनके अंदर हिम्मत ना टूटे, ऐसा कहते हुए मान सिंह वर्मा अपने कविता का समापन करते हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप अच्छी तरह अर्थ को समझ लीजिए। धन्यवाद।